चाट वाट का क्या हाल है? चाट तो बड़ी बढ़िया। 3-4 दिन से है थोड़ा गड़बड़। तो 3-4 दिन, एक ही हफ्ता तो हुआ, 3-4 दिन से गड़बड़। ये करवा ना, इसमें अमृत वेला सही नहीं हो पा रहा। बाकियों का पैर का प्रेशर, बाकियों का भाइयों का हैं जी। अच्छा, ये जिनका सब आ गए 16-17 घंटे चाट वाला कोई है इसमें? हाथ खड़ा करे। एक अच्छा, और 14-15 वाला कोई नहीं है? उससे नीचे 12 के आसपास? 12 से ज़्यादा। ठीक। अमृत वाला ठीक। उम्मीद है स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। बोलो हाँ ना, तो बोलो, क्यों डर क्यों रहे हो? हाँ? उम्मीद है, पक्का निश्चय नहीं है। बाबा ले जाएगा। हाँ ले ही जाएगा या छोड़ जाएगा? ले जाएगा। बाबा तो कहते हैं निश्चय बुद्धि, जो निश्चय बुद्धि हैं उनकी जैसा संकल्प वैसा ही उनका भविष्य है। अगर संशय है तो वैसे ही भविष्य है। और इस संगठन में होकर अगर स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो और दूसरा कोई संगठन है? या तो स्वर्ग इस दुनिया पे आना ही नहीं है। पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी ढिंडोरा पेट रही हैं। पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में ही है केवल? पूरे विश्व में है भाई। तुमको नहीं लगता वो सही बोल रही हैं? झूठ बोल रही हैं? अरे ये बात अलग है, उनको नाम मालूम पड़े कहाँ कैसे रूपरेखा भगवान की चल रही है, बात अलग। लेकिन झूठ बोल रही हैं, सत्य बोल रही हैं? सही बोल रही है ना। ये बात अलग, उनको ना मालूम हो कहाँ भगवान की कैसे रूपरेखा है, गुप्त है, लेकिन कम से कम झूठ तो नहीं बोल रही है। तो जरूर स्वर्ग तो आना है। आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा गुप्त रखा हुआ है बाबा ने। जहाँ स्वर्ग आ रहा है वो तो एकदम गुप्त, लेकिन कुछ विशेषता तो है जो एडवांस पार्टी में भी नहीं है और ब्रह्मा कुमारी में भी नहीं है। है कोई विशेषता नहीं है? आप लोगों में अपनी विशेषता को नहीं जानते? क्या विशेषता है आप लोगों में? कोई विशेषता नहीं। अरे कोई तो होगी विशेषता जो ना ब्रह्मा कुमारी में है, ना एडवांस पार्टी में है। क्या है? चार्ट और अमृत वेला। ब्रह्मा कुमारी में भी तो रखते होंगे कोई कोई, नहीं? एडवांस में चार्ट रखते होंगे, नहीं रखते होंगे? आप लोगों की खास ये कहेंगे कि काशी वासी केवल आप लोग ही हैं। काशी अर्थात याद का तेज। भले ही याद का तेज नहीं है लेकिन प्रैक्टिस तो है। थकते तो नहीं हो? थक जाते हैं? कब तक? थकते तो नहीं है ना? और दूसरा कोई बल भी तो नहीं है। स्वर्ग में जाने का दूसरा कोई बल है? ऋषि मुनियों ने चमत्कार दिखाई, साधु सन्यासी चमत्कार दिखा रहे हैं, तांत्रिक चमत्कार दिखा रहे हैं, किस बल से? है ना? उनको सिद्धि भी अगर प्राप्त होती है तो उनका भी तो योग बल ही कहो। हाँ? जब भी वो तपस्या करते हैं, भले किसी आत्मा को सिद्ध करते हैं, लंबा समय अभ्यास तो करते हैं ना जंगलों में जाके, या वैसे ही दुनिया उनको सलूट मार रही है? हैं? कुछ किया नहीं किया कभी उन्होंने? कुछ किया है, और ऐसा किया भी है और सिद्धि प्राप्त भी की है। नहीं तो ऐसे लाखों की पब्लिक उनके पीछे
लगती नहीं। उन्होंने भी तपस्या की लेकिन अभी तो सब की तपस्याएं जो सिद्धियां हासिल कर ली वो ठीक, अब तो 4 अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। और तुम्हारा एक ग्रुप वैसा ही है, निराला है। मुरलियों का सार तुम्हारे पास है। योग बल से विश्व की बादशाही। इसलिए तुम्हारा तो सबसे बड़ी जो मुख्य सब्जेक्ट है वो है याद की यात्रा। तुम जानते हो बिना योग को सिद्ध किए, बिना याद को सिद्ध किए क्या नहीं हो सकता? बोलो। बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमारी तो ढिंढोरा पीट रही हैं, भगवान आया भगवान आया। प्रत्यक्ष कर पा रही हैं? इसलिए तुम्हारी जो विधि है वो है यथार्थ। बिना याद की सिद्धि के सिद्धि स्वरूप बने, जब तक तुम योग में सिद्ध नहीं होते, सिद्धि को धारण नहीं करते, कैसी सिद्धि? कैसी सिद्धि आने वाली है? कुछ तो बताओ, तुम्हारा भविष्य है। जितने समय याद में रहना चाहिए, उससे होगा क्या? होने वाला क्या है? तुम्हारा भविष्य क्या है? क्या हो जाएगा? हाँ, तुम जैसा चाहो दुनिया को नाच नचा सकते हो। तुम चाहो तो, जैसा चाहो तुम दुनिया को चमत्कार दिखा सकते हो, अगर तुम चाहो तो। हाँ, ये बात अलग है। तुम प्रकृति के विपरीत कोई कदम नहीं उठाते। स्वतः ही ड्रामा में प्रत्यक्षता की नोंद है, सब होता जाता है। लेकिन जब तुम्हारी याद सिद्ध हो जाती है, तुम चमत्कारी बनते हो। वो तुम्हारा चमत्कार ही बाप को प्रत्यक्ष करता है। तो उसमें टाइम लगेगा नहीं लगेगा? टाइम तो लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जितनी ऊंची स्टेज की तुम्हारा संकल्प है, उतनी जास्ती तपस्या भी करनी पड़े। बहुत ज़्यादा ऊंचा लक्ष्य नहीं है तो बहुत ज़्यादा याद में माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। 8 को कितनी ऊंचाई तक जाना पड़ेगा? आज मुरली में भी था, आज नहीं, अभी लेटेस्ट मुरली है, कल चली हमारे यहाँ, उसमें था 8 को कितनी ऊंचाई तक जाना पड़ता है मालूम है? कितने % मार्क्स लेने पड़ते हैं? 100%। 8 को कितनी ऊंचाई तक जाना पड़ता है अपनी मेहनत से? कम से कम। तुम तो ऐसी स्टडी में हो जहां तुमको तो रटा होना चाहिए हर चीज़। 8 की क्वालिफिकेशन, 108 की है। अरे परसेंटेज याद की पूछ रहे, परसेंटेज होती है ना। अभी एक मुरली बाबा लेटेस्ट बताया, कल मुरली शायद हमारे यहाँ चली थी, उसमें बताया 33% माना पास। फिर बाबा ने सेकंड 45%, फिर बाबा ने 60% फुल पास, फिर बाबा ने 75% बताया। ऐसा बाबा ने मुरली में बता दिया। तुम्हारे यहाँ भी तो कभी कभी डिस्कस होती है नहीं होती है? तो फिर 8 की ऊंचाई कितनी है? 75% एकाग्रता की बात है।
अभ्यास की बात नहीं है। एकाग्रता माना दूसरा कोई संकल्प ही ना उठे। 75% कितने घंटे हो जाते हैं? हाँ, 18 घंटे के आसपास। जो 20-25% बचा है उसमें वो अपना काम निपटा लेते हैं, जो भी उनकी दिनचर्या है। मन की ऐसी सिद्धि आ जाती है उनके पास कि 75% उनका मन स्टॉप ही रहता है। कितना मजा आता होगा उनको। मन चलता ही नहीं है उनका। अभी क्या होता है, हम मन को रोकना चाहते हैं लेकिन रुकता है 1 मिनट में ही। बाप रे बाप। स्वप्न में भी जो जो संकल्प चलते रहते हैं वैसे तुमको स्वप्न भी आते रहते हैं। ये गति है। फिर स्वभाव हो जाएगा, स्वभाव मन का संकल्प चलने ही नहीं है। हाँ, जो तुमको एक्टिविटीज करनी है, जो कर्म करना है, तुमने मन चलाया, थोड़ा सा कर्म में आया, वो काम हुआ, बाकी स्टॉप। कैसी गति होगी? इनको कहेंगे ये स्वय स्थिति में गए, स्वर्ग में चले गए। अब देह में नहीं जीते हैं ये, क्या बन गए? आत्मा बन गए। और 25% तो काम करने के लिए चाहिए, नहीं चाहिए? हैं? नहीं चाहिए? नहीं, सेवा एवं नहीं करेंगे? हैं? दुनिया का कल्याण भी तो करेंगे, सेवा भी तो करेंगे। ये है टॉपर की क्वालिफिकेशन को हो, या तपस्या की गति को हो, या ऊंचाई को हो। उससे नीचे कितने %? 60%। लगभग 14 घंटे के आसपास इनकी याद भी होती है। ये याद नहीं जैसे अभी चल रही है। हाँ, ये तो याद की मेहनत है, तपस्या है, ये याद नहीं है। तो सोचो कहाँ 14 घंटे, और हमारी अगर 8 घंटे जब याद हो जाएगी तो क्या होने वाला है? कहाँ पहुँच जाएंगे? अरे जिनकी 8 घंटे याद हो जाती है तो मुरली में क्या बताया, कहाँ पहुँच जाते हैं वो? नहीं मालूम? बोलो भाई। है? त्रेता युग की सीढ़ी पे पाँव रख लेते हैं, सोचो। इनको कहेंगे फुल पास, पास विद ऑनर और पास। ये आधार है स्वयं की या बाप की प्रत्यक्षता का। यही आधार है स्वयं की सेफ्टी का। यही आधार है जीते जी स्वर्ग जाने का। बिना याद को सिद्ध किए कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग कितनों को प्राप्त होगा? उत्तर जल्दी जल्दी दो ना भाई। कितनी आत्माएं स्वर्ग में जाएंगी? हैं जी? 9 लाख। और बैकुंठ में? बैकुंठ में कितने जाएंगे? हैं? हाँ, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो
देखो, गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो, स्वर्ग का एरिया तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन जो बैकुंठवासी हैं इनकी रूपरेखा अलग। आप सोचो, 500-700 करोड़ आत्माओं का विश्व, उसमें से भी लाखों ब्राह्मण तो हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे, पूरे विश्व में होंगे नहीं होंगे? उनमें से केवल 9 लाख ब्राह्मण निकलेंगे जो स्वर्ग में जाएंगे। कुछ तो उन्होंने किया होगा, लेकिन बाबा कहते हैं उनमें भी 4th क्लास साहूकार प्रजा, 3rd क्लास प्रजा, दास दासी हैं। दास दासियों के भी दास दासी 9 लाख में तो बहुत सी कैटेगरीज हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी है 16,000। इनको अगर मेहनत लगे, संसार में कुछ छोड़ना पड़े, किसी भी तरह का त्याग अगर भारी लगे, कम से कम कंपटीशन को तो देख लिया करो। कंपटीशन कितने बड़े विश्व में है, और प्राप्ति कितने जन्म की? जन्म जन्मांतर की प्राप्ति, वो तो छोड़ो। जन्म जन्मांतर तो जब आगे चल के चिट्ठे खुलेंगे तो ठीक है, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि इसी दुनिया में जो हमको प्राप्ति होने वाली है, इसी दुनिया में ब्राह्मणों को भी नाज होगा। दुनिया की बात तो छोड़ो, जो हमारे साथ ब्राह्मण हैं, जिनको टाइटल मिला है या तो ब्रह्मा कुमार कुमारी या तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, उनको भी नाज होगा। कितने भाग्यशाली हैं ये लोग। भगवान धरा पे आया तो उसका फायदा किन्होंने उठाया? सबने। ये गुप्त पुरुषार्थी हैं, इन्होंने ही सच्चा सौदा किया। कितने ना भाग्यशाली हैं ये। तुम्हारे भाग्य के ऊपर उनको नाज होगा। ये तुम्हारा भाग्य है जिसके ऊपर उनको नाज हो। कितने साल हैं अभी? बोलो, कितने साल हैं? बाबा ने तो बोला अभी 20 साल तो हैं ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा इतनी बड़ी प्राप्ति हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर 10 साल भी तुम मेहनत करते हो तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है जो तुमको प्राप्ति होने जा रही है। अगर 10 साल भी लगातार तुम बहुत मेहनत करते हो, कुछ भी नहीं है। और तुम तो खास एकदम सर पे ही बैठे हो। 21-22 तक विशेष मेहनत भी कर रहे हो, और आजकल तो बाबा तो खास तुम्हारे लिए बोलते हैं, जब तक तुम नहीं बोलोगे। क्या? क्या नहीं बोलोगे? है? अरे क्या नहीं बोलोगे? गूंगे हो क्या? हो तुम? बाप रे बाप, इनसे बुद्धि देखो, विनाश करवाए है। हाँ, मजा आ गया। तब तक बाबा भी नहीं बोलते कि स्वर्ग आ गया।
बाप तब बोलेंगे स्वर्ग आ गया जब तुम क्या बोलोगे, मजा आ गया। तो जरूर तुम्हारे अंदर जो भी तुम्हारी विशेष कमी तुमको लगती हो, वो कमी भस्म होगी या ऐसे ही रहेगी। किसी भी प्रकार की जो भी तुम्हारी कमी है, वो कमी जैसे ही तुम्हारी दूर होती है तो नंबरवार, लेकिन तुम हल्कापन महसूस करोगे, याद में तुमको मजा आएगा। पहले कभी मजा लिया नहीं लिया याद में? पहले कभी, चलो अभी एडवांस या पहले बेसिक कभी लिया नहीं लिया? जब तुम्हारे बहुत अच्छे दिन रहे होंगे, बेसिक या एडवांस, हैं? कभी कभी लिया। जो कभी कभी बहुत मज़ा लिया, वही दिन तुम्हारे लौट जाएं, वापिस आ जाएं, तुम नहीं कहोगे स्वर्ग आ गया। मैं भी साथ साथ स्व स्थिति में जा रहा हूं, इसलिए स्वर्ग तब कहेंगे जब नंबरवार भले हैं परिवार, लेकिन हर एक महसूस करे मैं भी स्वर्ग में हूं। तो ऐसा निश्चय है, ऐसा होने वाला है। कब तक? फिर अटक जाते हो। कब तक? इसको निश्चय कहेंगे बोलने में इतना टाइम? बोलो हैं? और बाप रे, तो बहुत लंबा गया भैया, तो निश्चय ही नहीं है भगवान आया हुआ है। 28 तक या 28 से पहले पहले माना, 1-2 साल पहले मान लो। है क्या मतलब रहा फिर? अरे मतलब क्या रहा, इतने साल तुमने समर्पण किया, हड्डी हड्डी सेवा यज्ञ में लगाई, 28 के आसपास तुम्हारा स्वर्ग आया। बाहर वालों का भी तो बहुतों का आ गया 28 के आसपास। तो फिर क्या हुआ भैया? इस तो बाहर रह के मेहनत करते, तब भी तो स्वर्ग में पहुंच ही जाते हैं। बोलो। हाँ, इसलिए कहा है अष्टदेव और उनका परिवार। इसलिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, भगवान हमारी मेहनत देख रहा है। और कम से कम इतने निश्चय बुद्धि स्वयं को होना चाहिए कि अगर इस परिवार के ऊपर सबसे पहले भगवान को अपना कर्तव्य करना है, तो उस परिवार का मैं टेम्परेरी मेंबर हूँ या परमानेंट मेंबर हूँ? माया खाए तो नहीं। हाँ, अगर इतना निश्चय बुद्धि है कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरे को बाप से अलग कर नहीं सकती, इसी में तुम्हारे स्वर्ग की नोंद है, ध्यान रखना। अगर इतना निश्चय बुद्धि है कि दुनिया की कोई भी ताकत तुमको इस संगठन से दूर कर नहीं सकती, इसी संकल्प में तुम्हारे स्वर्ग समाया हुआ है। अब भी स्वर्ग असंभव लगता है, तो हमारा ही संकल्प तो है। संकल्प से ही तो सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, हम भी अपने अपने संकल्प से सृष्टि रच रहे हैं।
हाँ, ये थोड़ी सी गुंजाइश बस इतनी है कि नंबरवार हैं, उसमें भी भक्ति मार्ग में कहते हैं खास मोटे रूप में कौन कौन सी शक्ति हैं जो भगवान के आगे अर्पित कर देते हैं। भक्ति मार्ग में जब तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, कौन सा समर्पण कर देते हैं, कौन सी उनकी शक्तियां हैं जो लगा देते हैं। बोलो। कोई शक्ति नहीं होती लौकिक दुनिया में जो तपस्या के लिए जाते हैं, नहीं जाते हैं? तो तपस्या के लिए साधारण बात है क्या जाना? कुछ तो छोड़ना पड़ता है, नहीं छोड़ना पड़ता? खास जो मुख्य मुख्य शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति लगा देते हैं वो? बोलो, एक आध तो बता दो। समय, सबसे पहले समय। अब मोटे रूप में पहले, समय तो बाद की बात है। हाँ बोलो। एक आध तो बताओ, आगे बढ़ो समय से आगे। नहीं मालूम? हाँ, कहते हैं तन, मन और धन। तो यहाँ सबसे कठिन जो है, सबसे वैल्यूएबल है, लेकिन सबसे कठिन है कौन सी शक्ति इन तीनों में से? हाँ, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है मन की शक्ति, लेकिन वो सबसे कठिन है जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो मन तो संसार में किसी के पास है ही नहीं। है? सभी के मनों की जब दुर्गति हो जाती है, क्योंकि मन तो बीज है ना, संकल्प तो बीज है। कहते हैं जैसा संकल्प होगा वैसे ही कर्म होंगे। अभी तो कहो कि दुर्गति को प्राप्त है मन। हम चाहते हैं भगवान हमारा मन बहुत सुंदर हो जाए, आपकी याद में मगन हो जाए, लव लीन हो जाए, मन मनाभव हो जाए। चाहते हैं नहीं चाहते? सब हम चाहते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, अब जब मन है ही नहीं किसी के पास, वो तो मेरे को ही गिफ्ट रूप में तुमको वर्षा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अमन हूँ। शिव बाबा मन है, अमन है, अमन है, उसी से हमको वर्षा मिलना है। या सरल भाषा में कहते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत नंबरवार याद में परिवर्तन हो जाएगी। यही बोलते हैं ना, तो माना वर्षा मिला बाप का। लेकिन नंबरवार हम चाहते हैं कि हम नंबर 1 में वर्षा ले लें। चाहते नहीं चाहते? हाँ, तो फिर बाबा कहते हैं जितना तुम त्याग करते जाओगे उतना तुम्हारी याद सहज होती जाएगी। हिसाब किताब तो हैं 63 जन्मों के, लेकिन भविष्य में भी
सहज याद नंबरवार जो हो जाए या होने वाली है उसके लिए तो कुछ ना कुछ त्याग वर्तमान समय करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। 2 शक्तियाँ बची, कौन कौन सी? धन और धन। कुमार तो समर्पित हैं, धन है? है धन की शक्ति? नहीं है। कौन सी शक्ति बची? तन की शक्ति। जितना यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा करते हैं तो तुम्हारी हड्डी हड्डी स्वाहा करने से धन भी लग रहा है या नहीं लग रहा? बोलो। जो तुम यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा करते हो, सेवा करते हो, तो तुम्हारा धन भी लग रहा है। बाबा कहते हैं साहूकार का 1000 और गरीब का 1 रुपया। मना त्याग देखता है बाबा, त्याग। तो तुम्हारे हड्डी हड्डी स्वाहा करने से जो तुम मेहनत कर रहे हो उससे जो यज्ञ में सहयोग हो रहा है, तुम्हारा धन भी लग रहा है हड्डी हड्डी सेवा से। और उससे बड़ी बात, जितना तुम हड्डी हड्डी सेवा करते हो उतना ही शारीरिक फिटनेस, शारीरिक तंदुरुस्ती जो संसार में कहीं देखने को नहीं मिलने वाली है, बहुत बड़ी प्राप्ति है भविष्य की। हाँ, तन निरोगी हो जाए, मन तो दुरुस्त भगवान को करना ही है तुम्हारा। वो ये वर्षा देने के लिए आया है, लेकिन तन भी निरोगी, मन भी निरोगी। स्वर्ग में गए, तन में कोई खिटपिट है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ऐसा स्वर्ग तो नहीं चाहिए ना। हाँ हाँ, तुम्हारे तन की शक्ति से तुम्हारा भविष्य की फिटनेस भी है। एक धन की शक्ति होती है, तन की शक्ति नहीं होती किसी के पास। आज दुनिया में धन तो बहुत बड़ी ताकत है, छोटी ताकत है? छोटी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। कोई मासी का घर नहीं है धन लगा देना। तन की शक्ति नहीं होती, मन तो वैसे ही बीमार हैं, तो किसी के पास धन की शक्ति है तो धन की अगर शक्ति लगा देता है तो उससे क्या प्राप्ति होती है? बोलो। कोई प्राप्ति नहीं है? कितने जन्म का? एक आध जन्म का है? कितने जन्म का? बोलो। वो तुरंत छोड़ जन्म, माना वो 21 जन्म कंगाल रहेंगे। जो ऊपर के 21 जन्म हैं, जो जीवन मुक्ति के सबको ही मिलती है, वो नहीं मिलेगी, 63 जन्म मिलेंगे। तो कितने जन्म हो गए? 84 जन्म के लिए किसी भी जन्म में जितना और उतने का सवाल है ना। जितना तुम लगा रहे हो उसी परसेंटेज के हिसाब से
जमा हो जाता है जन्म जन्मांतर के लिए। बाकी तो बाबा ने अभी लेटेस्ट कैसेट में बताया, बड़े बड़े अरबपति हैं, करोड़पति हैं, इनकी दशा क्या होने वाली है ये सामने आने वाला है। तुम्हारा स्वर्ग आया, उधर नरक प्रैक्टिकल में दिखेगा। जिनको लगता है साहूकारों को कि अरबपति हैं, खरबपति हैं, क्या हालतें होंगी उनकी, कैसे अटैक आते हैं, कितना धन का सुख ले पाते हैं, बहुत बुरी गति बताई है भगवान ने। इसलिए तुमने तन स्वाहा किया। भक्ति मार्ग में तो दुनिया करती है तन स्वाहा, या तुम ही करते हो? भक्ति मार्ग में करते हैं, लेकिन तुमको प्राप्ति ज़्यादा हो रही है या उनको प्राप्ति ज़्यादा होती है? उनको तो मालूम ही नहीं है कोई ऐसा भगवान का कार्य चल रहा है जहाँ अगर तन लगा दें, जहाँ अगर धन लगा दें तो जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति हो जाती है, मालूम ही नहीं। तुम तो गुप्त रूप में जन्म जन्मांतर के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं तुम्हारी पिछले जन्मों की तपस्या जरूर रही है, फाउंडेशन में बैठे हो। ये कह सकते हैं। अगर तुमको भगवान ने फाउंडेशन में रखा है तो ये कह सकते हैं कि जरूर जन्म जन्मांतर की तपस्या है तुम्हारी। नहीं तो इस संगठन में आ सकता है कोई? कम से कम इस संगठन की बात है। इस संगठन की कोई ऐसी रूपरेखा भी नहीं है कि किसी को जाके ज्ञान सुनाते हैं, यहाँ की रूपरेखा बताते हों, जाके इनवाइट करते हों। सेवा करते हो? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बताओ, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हाँ ना तो बोल दो। बोलो। हाँ, अच्छा, मजबूरी है। हाँ, इसलिए नहीं कर पा रहे। खुद के पास ही कुछ नहीं है तो दूसरों को क्या दें? और फटे चंद के पास बहुत कुछ है दूसरों को। तेरे से ज्यादा उस फटे चंद के पास है, जो ऊपर से नीचे तक फटा हुआ है। वो भी तो दे रहा है, नहीं दे रहा जा जाके। जब वो दे रहा है तुम नहीं दे सकते क्या? फिर क्यों नहीं देते? तुम जानते हो, भले ब्रह्मा कुमारी या एडवांस, जो बाप को प्रत्यक्षता के निमित्त बने हुए हैं, बाबा ने भी बोला है, अंश मात्र आत्मा को संदेश दे पाए हैं। तो उन्होंने 80 सालों में इतने ढिंढोरे पीटे, तो भी बाबा कहते हैं कि अभी अंश मात्र आत्मा को संदेश पहुंचा है। तो हम भी ये लाइन में लग जाएंगे तो उससे क्या हो रहा है? इसलिए तुम्हारी वो रूपरेखा है ही नहीं। इसलिए कोई ऐसी तुमको ड्यूटी भी नहीं मिलती, ऐसी कोई रूपरेखा तैयार करके भी नहीं दी जाती। इस संगठन का लक्ष्य ही नहीं है
कचरा इकट्ठा करना। हाँ, हम जानते हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, एडवांस के भाई हैं, बहुत अच्छे समर्पित बहनें हैं, कन्याएं हैं, माताएं हैं, युगल जोड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत निश्चय बुद्धि। वो तुम्हारे संगठन के ही हैं, तुम्हारे ही साथी हैं। और बाप ने भी बोला है, धीरे धीरे करके उनको ट्रांसफर करूंगा। इसलिए इस संगठन में भीड़ का कोई कायदा ही नहीं। इसलिए खास बोला, मुरली में बोल दिया, जो म्यूजियम तैयार हो रहा है, उसके लिए नाम दिया ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तुम उस म्यूजियम में ट्रेनिंग कर रहे हो। वो म्यूजियम जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। तुम तो कोई सेवा नहीं कर रहे, लेकिन स्वतः ही तुम्हारा ढिंढोरा पिट रहा होगा, भले ही नेगेटिव रूप में हो या पॉजिटिव रूप में हो। अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम। गलानी करने वाले भले ही गलानी कर रहे हो, लेकिन मैसेज तो जा रहा है। जैसे से तुम तपस्या के लिए खास प्रोग्राम बना रहे हो, वो जो विशेष आत्माएं हैं उनको भी प्रेरणा होती है तुम्हारे साथ साथ। वो तुम्हारे साथी हैं। जैसे तुमको प्रेरणा होती है, उनको भी प्रेरणा होती है। बस तुम संगठित रूप में हो, वो संगठित नहीं है लेकिन समर्पित हैं। अंदर से प्रेरणा होती है और अपना पर्सनल पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए सार क्या निकला? निश्चय बुद्धि विजयंती। जितना तुम त्याग कर रहे हो, तन का हो, धन का हो, मित्र संबंधियों का हो, किसी भी रूप से हो, सहयोगी सो योगी। योगी सो अव्यक्तवाणी में बोला सहयोगी। अगर सहयोग देखना है तो योग बल से देखो, और यही है भविष्य। तुम सहयोगी हो तो योगी ना बनो, हो नहीं सकता। तब कहेंगे सबसे बड़ा सहयोग। इसलिए योगी से बड़ा कोई सहयोगी हो नहीं सकता। तो उसके लिए तो खास मुरली में बोला है, मन के मौन से नई रंगत, सबसे बड़ी और आखिरी सेवा, जिसके लिए तुमको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए बाबा ने कहा 20 साल तो है ही नहीं। इसलिए स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि हैं, समझो उसी में तुम्हारे स्वर्ग की नोंद है। स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि हैं, उसमें भी नोंद है। संकल्प तो बीज है ना। तो अभी तक तो बहनों की भी क्लास नहीं हुई। बाबा तो हमेशा आगे माताओं बहनों को रखते हैं या भाइयों को रखते हैं, और यहाँ बहनों की अभी तक कोई क्लास नहीं हुई। पहले तुम्हारे से मुलाकात हो रही।
अमृत वेला देखा तुम्हारा, नुमर शाम का समय भी देखा। फिलहाल मेहनत तो ठीक है। और एक थोड़ी सी कंप्लेंट है कि अमृत वेला तो तुम लोग मेहनत अच्छी करते हो, क्लास में फिर ज़्यादातर सोने की रिपोर्ट है, आलस आ जाता है। क्या करें हैं? हाँ, तो पहले से ही बोलते हैं कि बैठ के ना करें। ज़्यादा 6 साढ़े 6 बजे तक अपने काम पे चले जाते हैं, जो बैठ के नुकसान होता है। घूम फिर के करें तो ज़्यादा अच्छा है, मुंह धुलाई करें तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम 1-2 को ये मालूम भी नहीं पड़ता ना, आँख लग जाती है, जल्दी उठे होते हैं, 1 बजे से उठ के तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। कोई 2 बजे उठते हैं, 3 से भी उठते हैं, आलस तो आ जाता है, नहीं आ जाता? आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते 1-2 को? तो ये भी तो 1-2 को सहयोग है। पानी का गिलास ला के पिला दें, वहीं पानी रख लें, जैसे अभी तक 1-2 के सहयोगी बने, ये 6 महीने और 1-2 को सहयोग दो, फिर सबका बहुत अच्छा सफल हो जाए। ठीक है, ये और मेहनत करो। ओम शांति।